दिन प्रतिदिन मनुष्य मरने के बाद भी मनुष्य की संख्या वृद्धि होते ही जा रही है। इतनी सारी मनुष्य आत्माएं वो कहां से आती हैं? ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि इतनी सारी मनुष्य आत्माएं वो कहां से आती हैं, क्योंकि दुनिया के मनुष्य की संख्या वृद्धि को देखते हुए हर कोई के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है। और ये प्रश्न उत्पन्न होने का भी मुख्य खास दो कारण है। पहली बात, लोग दुनिया में ये देखते हैं, सारी दुनिया में हर रोज हजारों से लाखों लोग रोज मरते हैं, और कोई कोई दुर्घटना में तो हजारों लाखों लोग एक साथ में ही मर जाते हैं। लेकिन इतने लोग मरने के बाद भी जन्म की संख्या उससे ज्यादा होती है। तब तो दिन प्रतिदिन मनुष्य की संख्या वृद्धि हो रही है। अगर वही मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद वही आत्माएं फिर पुनर्जन्म लेते, फिर तो मनुष्य की संख्या बराबर एक समान के होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? दिन प्रतिदिन मनुष्य की संख्या वृद्धि हो रही है। तो जरूर और भी आत्माएं कहीं से तो आ रही हैं, क्योंकि कोई भी शरीर इस दुनिया में, कोई भी शरीर बिना आत्मा के जीवित नहीं रह सकते। तो इतने सारी जो मनुष्य वृद्धि हो रही है, और भी आत्माएं कहीं से तो आ रही हैं। और दूसरी बात कि लोग यह जानते हैं, वह कोई ना कोई विद्वानों के द्वारा यह सुनी हुई है कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई नरक में चले जाते हैं या तो कोई स्वर्ग में चले जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य शरीर लेने के बाद अगर कोई पाप कर्म करते हैं, वह आत्मा मृत्यु के बाद वो नरक में चली जाती हैं। अगर मनुष्य जन्म लेने के बाद पुण्य कर्म करती हैं, तो वह शरीर छोड़ने के बाद वो स्वर्ग में चले जाते हैं। अगर इस प्रकार से मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद अगर कोई आत्मा नरक में चली जाती है, कोई स्वर्ग में चली जाती है, तो दिन प्रतिदिन यहाँ तो मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद धीरे धीरे कम होना चाहिए थी। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मनुष्य मरने के बाद भी मनुष्य की संख्या वृद्धि होते ही जा रही है। तो जरूर कहीं से तो आत्माएं आ रही हैं। तो पहली बात आपको यह समझना है कि इस दुनिया में ना कोई मनुष्य, ना कोई साधु, गुरु, पंडित, महात्मा या कोई विज्ञान कोई आत्मा को बना सकते हैं। ना कोई पेड़ पौधों से, ना कोई कंपनी फैक्ट्री से कोई आत्माएं बनती हैं। तो कहाँ से आती हैं, कैसे हम अर्थ सहित समझें? जब कोई यहाँ शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद लोग उनके लिए क्या कहते हैं? कहते मेरा पिता परलोक गया, मेरा पिता परलोक गया। किसी का शरीर परलोक जाता नहीं है, न किसी का शरीर परलोक से आता है। परलोक जाने की बात होती है किसके लिए? आत्मा के लिए परलोक जाने की बात होती है। अर्थात जरूर आत्मा परलोक से आई थी, तब परलोक जाने की बात होती है। और परलोक माना अर्थ सहित समझना है। परलोक माना इस लोक से परे, इस लोक से माने इस 5 तत्वों की दुनिया से परे लोक, जिसको परलोक कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, वहां से आत्माएं आई थी। वहां से आत्मा इस दुनिया में आकर शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाते हैं, एक्ट करते हैं। लेकिन इस दुनिया में आकर आत्माएं शरीर लेने के बाद यही भूल जाते हैं कि ये मेरा असली घर नहीं है, असली घर मेरा वो परलोक है। और ये भूलने के कारण कोई भी आत्मा यहाँ से वापस लौट नहीं सकते। जो भी आत्माएं आती हैं यहाँ, वो एक शरीर छोड़ने के बाद वो दूसरा शरीर लेकर फिर से पार्ट बजाना शुरू करते हैं। वापस कोई भी आत्माएं लौट नहीं सकते। इसलिए दिन प्रतिदिन जो भी आत्माएं आती हैं, यहाँ आने के बाद एक शरीर छोड़ने के बाद फिर से पुनर्जन्म लेकर यहाँ ही पार्ट बजाते रहते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन यहाँ मनुष्य की संख्या वृद्धि हो रही है। और दूसरी बात जो थी, जो लोग कहते हैं कि पाप कर्म करने से मनुष्य की आत्मा कोई नरक में चली जाती है या पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में चली जाती है। नरक क्या है या स्वर्ग क्या है, उसकी परिभाषा को भी समझना है। नरक माना जहां दुख मिलता है, और स्वर्ग माना जहां सुख मिलता है। तो जो आत्मा यहाँ पाप कर्म करते हैं, माना वो नरक माना दुख के घर में जाकर जन्म लेते हैं। और जो यहाँ पुण्य कर्म करते हैं, वो यहाँ सुख के घर में जन्म लेते हैं। तो जो भी मनुष्य यहाँ शरीर छोड़ते हैं, वो भी कोई दुख के घर में या तो कोई सुख के घर में जन्म ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य यहाँ शरीर छोड़ते हैं, वो भी पुनर्जन्म में ही आते हैं। और परलोक से जो भी आत्माएं आ रही हैं, वो भी पुनर्जन्म में आ रहे हैं।
और कंटिन्यू परलोक से आत्माएं इस दुनिया में आती रहती हैं। इसलिए इस दुनिया में दिन प्रतिदिन मनुष्य की सृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फिर आप कहेंगे क्या परलोक में आत्माएं बनती हैं? अगर परलोक में आत्माएं बनती नहीं हैं, परलोक में अगर आत्माएं पैदा नहीं हो रही है, तो कंटिन्यू परलोक से आत्माएं इस दुनिया में कैसे आ रही हैं? आत्माएं बनती नहीं हैं, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। जो चीज बनती है उसका विनाश भी अनिवार्य होता है। आत्मा अविनाशी है, तो कंटिन्यू परलोक से आत्माएं इस दुनिया में कैसे आ रही हैं? इस बात को आपको समझना है कि इस दुनिया में एक समय एक बार महाविनाश हुआ था, जो शास्त्र में गायन है कि महाभारत के युद्ध में 7 अक्षौणी सेनाएं मरे थे। कौरव पांडव के जो भी थे सभी मरे थे, और जो भी मरे थे, शरीर का विनाश होता है, शरीर मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन आत्माएं मरते नहीं हैं। सभी आत्माएं उस समय वापस परलोक गए थे। जो भगवान वासे गीता में है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, सारे अधर्म को नाश करके पुनः एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो उसी समय सभी आत्माएं परलोक लौटे थे, लेकिन परलोक से सभी आत्माएं इस दुनिया में एक साथ में नहीं आते हैं। धीरे धीरे आत्माएं आती रहती हैं। इसलिए धीरे धीरे आत्माएं आती रहती हैं और इस दुनिया में दिन प्रतिदिन मनुष्य की संख्या वृद्धि हो रही है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आए, आपके संपर्क में जो भी है उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सबको ये पता चले कि आत्माएं बनती नहीं हैं, लेकिन इतने जो मनुष्य सृष्टि बढ़ रही है वो आत्माएं कहाँ से आ रही है। ओम शांति।